नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन का। इस सेशन में अपने इंडिया करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि आपके एग्जाम होने से पहले पहले मैं आपको इंडिया करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर अब तक का रिवीजन करवा दूं। आप जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। आपको डेली 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडिया करंट अफेयर्स के मिलते रहेंगे। यह सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है भारतीय सेना ने आग्नेयास्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास है जो कहाँ आयोजित किया, तो आंसर होगा लद्दाख में। भारतीय सेना के द्वारा आग्नेयास्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास है जो कहाँ आयोजित किया गया, तो आंसर होगा लद्दाख में है जो आयोजित किया गया। अभ्यास में एंटी टैंक मिसाइलों और कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया था। यानी इसमें एंटी टैंक मिसाइलों और कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ए के भट्टाचार्य जी के द्वारा। आपसे पूछा गया है भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर होगा ए के भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में है क्या, 1947 से लेकर 77 तक के वित्त मंत्री हैं उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। यानी आज़ादी से 1947 से लेकर 1977 तक जितने भी वित्त मंत्री थे उनके जो भूमिका रही देश के प्रति, उन्होंने क्या कार्य किया, उस पर यह प्रकाश डालती है। आगे है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। इंपॉर्टेंट लगाना, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। आपसे पूछा है कि बलिदान स्तंभ है उसकी आधारशिला है जो कहाँ रखी गई है, तो आंसर होगा श्रीनगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। इस स्तंभ के माध्यम से उन शहीदों को सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, और अमित शाह जी के द्वारा है जो इसकी आधारशिला रखी गई थी। सीधा का सीधा पूछेगा बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो श्रीनगर में रखी गई। किसके द्वारा रखी गई, तो अमित शाह जी के द्वारा रखी गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई चीज प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आंसर होगा कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, खेल को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, खेल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनेगी, तो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके नीचे बनेगी। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी। यह सुरंग नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी, यह सुरंग नुमालीगढ़ और नोहपुर को जोड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है असम की पहली अंडर वाटर सुरंग के बारे में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में गायक संगीतकारक शंकर महादेवन को कहां डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कहां गायक संगीतकारक शंकर महादेवन को कहां डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा ब्रिटेन में। कहां किया गया, तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन में है जो शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक है जो लिखी है, तो रूपा पाई। किसने लिखी है, रूपा पाई। कौन सी पुस्तक है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, आंसर होगा रूपा पाई के द्वारा लिखी गई। हेचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द योग फॉर चिल्ड्रन का उद्देश्य बच्चों के रोजमर्रा जीवन में
योग के अभ्यास को जोड़ना है। यानी इसका उद्देश्य भी आपसे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के जीवन में थोड़ा बहुत योग भी होना चाहिए, उससे संबंधित यह पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर होगा रूपा पाई के द्वारा। कौन सी पुस्तक है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक है पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, आपसे पूछा है किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन है जो शुरू किया गया, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। कौन सा ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया, मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसके तहत पोक्सो एक्ट, बलात्कार, हत्या, लूट, गौ हत्या करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर उनको सजा दिलाना उद्देश्य है। यानी जो गौ हत्या है, बलात्कार है और लूट करने वाले हैं, उनके खिलाफ तुरंत रूप से कार्रवाई कर उनको तुरंत प्रभाव से सजा दिलाना इसका उद्देश्य रहेगा। किसका, ऑपरेशन कन्विक्शन का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है, तो अपना प्यारा भारत है जो बना है साथियों। कौन सा बना है, तो अपना प्यारा भारत बना है। किसके बाद, अमेरिका के बाद सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत के पास अब 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है अगला क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइवेट डिनर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को कौन सी पुस्तकें दी। साथियों अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ए उपनिषद पुस्तक है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्राइवेट डिनर के दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन को दी गई थी। प्रधानमंत्री जी की यह 8वीं यात्रा थी। मोदी ने मैसूर के चंदन से बना एक खास गिफ्ट भी इन्हें दिया था, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे कौन सा गिफ्ट दिया था डिनर के टाइम में राष्ट्रपति बाइडेन को, तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ए उपनिषद। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो वियना है जो सबसे रहने योग्य शहर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, आंसर होगा वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा है जो जारी किया गया था। मुंबई व दिल्ली है जो क्रम से है, मुंबई तो है साथियों 141 पर, और मुंबई व दिल्ली 141वें तथा चेन्नई 144वें स्थान पर रही थी। यानी आपसे पूछेगा कौन सा शहर है जो टॉप पे रहा, तो वियना इसमें टॉप पर रहा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस समिट का आयोजन कहाँ किया गया था, वाराणसी में किया गया था। कई प्रतियोगिता में पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपसे दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ आयोजन किया गया था, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, 76वें विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी। 76वें जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था उसकी थीम क्या थी, तो आंसर है सभी के लिए स्वास्थ्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सभी के लिए स्वास्थ्य। 76वें विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी, आंसर होगा सभी के लिए स्वास्थ्य। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा है किस राज्य के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया, आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की जा रही है, यानी की गई। इसका उद्देश्य जुलाई के पहले सप्ताह में 5 लाख से अधिक पौधे लगाना व सुरक्षित पेयजल उनको उपलब्ध करवाना था। यानी इसकी शुरुआत है जो 1 जुलाई से की गई। इसका उद्देश्य था कि जुलाई के पहले सप्ताह में 5 लाख से अधिक पौधे लगाना वह उन्हें सुरक्षित है जो पेयजल उपलब्ध करवाना। कौन से, वन टैप वन ट्री अभियान।
इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है कि हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत 67वें स्थान पर है साथियों। हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत है जो साथियों 67वें स्थान पर है, अपना प्यारा भारत। यह रिपोर्ट है जो विश्व आर्थिक मंच ने जारी की। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है साथियों, एक जो बीपीएस का एग्जाम हुआ था शायद उसमें पूछा गया था कि दे रखा था कि इंडेक्स किसके द्वारा जारी की गई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो हाल ही में जारी हुई थी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, उसमें भारत की रैंक है जो 67वीं थी, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। ये भी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अपने को इस प्रकार से तैयारी करनी है कि कोई भी प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें प्रथम स्थान पूछे तो स्वीडन को है जो प्रथम स्थान मिला था। स्वीडन है जो इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला किसने रखी। तो DVI चंद्रचूड़ के द्वारा है जो रखी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, इनके द्वारा है जो रखी गई थी जम्मू कश्मीर के रायका स्थान पर। कहां पर है, जम्मू कश्मीर के रायका स्थान पर। डी पूछेगा तो ये स्थान पूछेगा, वो अपने को पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रायका स्थान पर है जो इसकी आधारशिला रखी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कर दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कर दिया गया है, तो आंसर है भारत को। यह रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ने पेश की। आपसे पूछी यह रिपोर्ट किसने जारी की। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो ने, इन्होंने जारी की। बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कर दिया गया। तो आंसर होगा भारत को है जो इसमें बाहर कर दिया गया। आगे है, हाल ही में एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला। तो आंसर होगा गिद्ध को। कौन से को मिला, कौन सी फिल्म को मिला, गिद्ध को मिला। हाल ही में एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला, गिद्ध को मिला। गिद्ध फिल्म अब ऑस्कर के लिए क्वालिफाई है जो कर गई है। और इसमें साथियों जो संजय मिश्रा थे उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। गिद्ध के निर्देशक हैं मनीष सैनी है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में गिद्ध फिल्म है जो एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता था, इसके निर्देशक कौन थे। तो आंसर होना चाहिए मनीष सैनी जी इसके निर्देशक थे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती। तो आंसर होगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आपसे पूछा है लुसाने डायमंड लीग 2023 किस खिलाड़ी ने जीती, आंसर होगा नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। किसने जीती। तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा जी के द्वारा है जो जीती गई थी। चोपड़ा 87.66 मीटर की दूरी के साथ शीर्ष स्थान पर है, यानी इन्होंने जो भाला फेंका था वो कितना 87.66 मीटर का फेंका था। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कई बार स्कोर पूछ लेता है कि इनका स्कोर कितना रहा था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। मैरी कॉम को। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, पूछा जा सकता है। हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा मैरी कॉम को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, मैरी कॉम को सम्मानित किया गया। यह एक बॉक्सर है और मणिपुर की रहने वाली है। आपको ही पता है इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है जो कहां किया। भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहां किया। बंगाल की खाड़ी में किया, लिख लो छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कहां किया, बंगाल की खाड़ी में किया। इसमें भारत की ओर से INS राणा
व आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ने भाग लिया। तो आईएनएस राणा व आईएनएस सुमेधा ने इसमें भाग लिया। भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN जो मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है कहाँ किया, तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। और इसमें भारत की ओर से आईएनएस राणा व आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछा है कि कहां पर अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया। आंसर होगा नई दिल्ली में। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा कि हाल ही में कहां पर अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी कौन सी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया। आंसर है नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने कौन सा मेडल जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों। जो 50 क्वेश्चन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही शेयर कर रहा हूँ। आपसे पूछा है कि हाल ही में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड जीता। इस चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया था। और भारत की एक और जोड़ी थी अनाथ सिंह और अभय सिंह ने भी इसमें कांस्य जीता था। गोल्ड पूछे तो किसने, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू के द्वारा है जो इसमें गोल्ड जीता गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो गुरुग्राम। कहाँ हुआ था, गुरुग्राम। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, गुरुग्राम। इसका उद्देश्य अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था, अनुकूल कारोबार है उसको बढ़ावा देना। इसका आयोजन कहाँ हुआ, गुरुग्राम में इसका आयोजन हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा, तो आंसर होगा तमिलनाडु उभरा था। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का इलेक्ट्रॉनिक जो निर्यात $5.37 अरब था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 23% हिस्सेदारी रखता है, पूछा जा सकता है। यानी 2023-24 जो वित्त वर्ष है उसमें भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा, तो आंसर होगा तमिलनाडु इसमें उभरा था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजित हुआ, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की अध्यक्षता में हुआ। आपसे पूछा है किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी का। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों इसे। SCO में ईरान को शामिल किया गया है। 4 जुलाई को इसका आयोजन भारत में किया गया था। अतिथि देश है जो तुर्कमेनिस्तान था। कौन था, तुर्कमेनिस्तान था। कौन था, तुर्कमेनिस्तान इसका अतिथि देश था। किसकी वर्चुअल समिट आयोजित हुई, तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में है जो वर्चुअल समिट आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब है किसने जीता, तो आंसर होगा भारत ने। किसने जीता, आंसर होगा भारत के द्वारा। सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, आंसर होगा भारत के द्वारा है जो सेफ चैंपियनशिप का खिताब है अपने नाम किया गया। भारत ने फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया था। किसको हराया, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछेगा साथियों। आजकल जो प्रश्न पूछे जाने लगे हैं किसको हराकर जीता, तो आंसर होगा कुवैत को हराकर पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से भारतीय टीम ने सेफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में देश के पहले सहकारिता से संचालित स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो गुजरात के मेहसाणा में। देश के पहले सहकारिता से संचालित स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई, गुजरात के मेहसाणा में रखी गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, इसकी जो आधारशिला है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा
रखी गई थी? देश के पहले सहकारिता से संचालित स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो गुजरात में, और गुजरात में स्थान पूछे तो मेहसणा स्थान है वहां पर रखी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। इसे इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादन व उपभोग को बढ़ाया ना इसका उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन व उपभोग को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स के निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यूके के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। किसे? कार्तिक गोंजाल्विस को। यूके के स्मार्ट चार्ल्स थर्ड ने इनको हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी जो यूके के सम्राट हैं चार्ल्स थर्ड ने इनको हाथी पुरस्कार परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसे? निर्देशक कौन है? कार्तिक गोंजाल्विस को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के महत्वपूर्ण खनिजों पर पहली बार रिपोर्ट में कितने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है? तो आंसर होगा 30। कितने खनिजों की? 30 की गई है। भारत के महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट में कितने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है? तो आंसर होगा 30 खनिजों की पहचान की गई है। ये खनिज भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो खनिज है वो भारत की जो आर्थिक वृद्धि है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे है, हाल ही में पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो आंध्र प्रदेश में किया। ये भी अपने को पता होना चाहिए। हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। पीएम ने आंध्र प्रदेश के पट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? जापान। हाल ही में जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जापान। जिमेक्स 23 अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण था? तो आंसर होगा 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। यह विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया था। इसका आयोजन 5 से 10 जुलाई तक हुआ। 5 से 10 जुलाई तक हुआ। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर स्लेविक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो यूएसए के साथ। किसके साथ है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर शेलविक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूएसए के साथ किया। इसका आयोजन कोची केरल में हुआ। यह 7वां संस्करण था। इसमें आईएनएस निरीक्षक ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोची केरल में किया गया। किसके साथ किया? यूएसए के साथ किया। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। इसमें आईएनएस निरीक्षक ने भाग लिया। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में करीब 7600 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। 7600 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी थी पीएम मोदी ने? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब नीदरलैंड ने किसको हराकर अपने नाम किया? तो आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन को हराकर। किसको हराकर? ग्रेट ब्रिटेन को। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब नीदरलैंड ने किसको हराकर अपने नाम किया? तो आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन को हराकर अपने
नाम किया था। बेल्जियम इसमें तीसरे स्थान पर रहा। भारत इस टूर्नामेंट में है जो चौथे स्थान पर रहा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह 18 गोल के साथ इसमें शीर्ष स्कोरक रहे, यानी शीर्ष स्कोरर कौन रहे तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह है, वो 18 गोल के साथ हैं जो शीर्ष स्थान पर रहे थे। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब नीदरलैंड ने किसे हराकर जीता? ग्रेट ब्रिटेन को हराकर अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, आपसे पूछा है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में हुआ। यह पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे भारत ने खारिज कर दिया? तो आंसर होगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसके द्वारा ये सुनाया गया था, जिस फैसले को भारत ने है जो सिरे से खारिज कर दिया। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी जो सिंधु जल समझौता है वो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच है जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हुए थे? तो तंजानिया में गए हुए थे और यहाँ पर इन्होंने साथियों स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन किया था, तब ये यात्रा इंपॉर्टेंट हो गई है। आपसे पूछे कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने तंजानिया में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया था। आगे है कि हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। यह योजना 2 साल तक की है। इसमें 1000 से लेकर 2 लाख तक जमा किए जाएंगे और ब्याज दर है जो 7.5% मिलेगी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। आगे है तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा बैंकॉक में किया गया। तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा बैंकॉक में किया गया। कहाँ पर किया गया? बैंकॉक में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। थाईलैंड की राजधानी है इस बैंकॉक, आपको पता है। इसका आयोजन हिंदू फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इसका आयोजन आपसे पूछे किसके द्वारा किया गया? तो हिंदू फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आगे है हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर थे? तो उज्बेकिस्तान। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कई बार साथियों अगर डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर गए हैं? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान के दौरे पर गए हुए हैं। डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे उज्बेकिस्तान में होने वाले प्रारंभिक राष्ट्रपति चुनाव संचालन का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। अगला क्वेश्चन आपसे है कि हाल ही में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा स्वर्ण। आपसे पूछा है भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया? आंसर होगा स्वर्ण पदक किया था। आयरलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित कंपाउंड संप्रदाय में इन्होंने गोल्ड जीता था। कौन सा? कंपाउंड कैटेगरी थी उसमें गोल्ड जीता था। अब कौन सा जीता है? भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है?
इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आयरलैंड में ये आयोजित हुई थी विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप। जोड़ी ने मिश्रित जो कैटेगरी होती है उसमें गोल्ड अपने नाम किया था। आगे है कि हाल ही में कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या लगाना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है अपने को। क्या लगाना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर होगा लक्ष्य सेन जी के द्वारा जीता गया। इन्होंने चीन के ली सी फेंग को हराया। किसको हराया? चीन के ली सी फेंग को हराया। महिला में अकाने यामागुची जापान की विजेता बनी थी। महिलाओं में कौन जीता था? अकाने यामागुची जापान की है वो विजेता बनी थी। और कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता पूछे तो आंसर होगा लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया था। आगे है, हाल ही में डी गुकेश ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एडिट एंड बिल्टर्स टूर्नामेंट 2023 में किसे हराया था? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को इन्होंने हराया था 40 सालों की अंदर। आगे है, हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस राज्य में हुई? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस राज्य में हुई? तो आंसर होगा कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। कब हुई थी? 10 जुलाई को कर्नाटक के हम्पी में आयोजित की गई। इसका विषय था हेरिनिंग्स लिविंग हेरिटेज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 20 वर्षीय प्रियांश अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाज से। 20 वर्षीय प्रियांश अंडर 21 के अंदर है जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। कौन से खेल के अंदर बने हैं? तो आंसर होगा तीरंदाजी के अंदर बने हैं। प्रियांश ने कंपाउंड कैटेगरी अंडर 21 के फाइनल में स्लोवेनिया के अल्जेज को हराया था। किसको हराकर बने थे? स्लोवेनिया के अल्जेज को हराकर है ये जो अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तीरंदाजी में कौन है? प्रियांश। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डेल और इंटेल देश के किस राज्य में AI स्किल लैब्स की स्थापना करेंगे? तो आंसर होगा तेलंगाना। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, तेलंगाना। डेल और इंटेल देश के किस राज्य में A1 स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे? तेलंगाना। दोनों ने तेलंगाना में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला के लिए हाथ मिलाया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाल ही में एलन मस्क ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कौन सा स्टार्टअप लॉन्च किया? तो XAI लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। ये AI पर आधारित है। ये AI पर आधारित है। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर होगा नई दिल्ली में। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ है जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर्स के थे वो शेयर किए और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी शेयर किए। मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़े रहिएगा। आपको डेली या एक दिन छोड़कर एक दिन आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 50-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।